हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम ब्लॉसम नेल स्टूडियो से। आज हम सीखेंगे कि एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन कैसे करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुशर लेंगे और पुशर से पुश करेंगे, जो क्यूटिकल्स एरिया है उसको पुश करेंगे। फिर हम क्यूटिकल कटर लेंगे और उससे क्यूटिकल्स को आराम आराम से जो डेड स्किन है उसको निकालेंगे। अगर आप बिगिनर हो तो आप इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हो। इसके बाद हम फाइलर लेंगे और फाइलर से जो शाइन होती है नेल्स की, उस शाइनिंग को रिमूव करेंगे। ध्यान रखना है कि हमने फाइलर को हल्के हाथ से ही चलाना है ताकि क्लाइंट का जो नेचुरल नेल्स है वो हार्म ना हो। फिर हम सॉफ्ट बफर लेंगे और उससे मॉइस्चर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमने टिप अप्लाई करनी है। डी कट की टिप है, इसको हम रख के देखेंगे कि हाँ एकदम एक्यूरेट आ रही है। लेकिन अभी हमने सी कट की जो टिप है उसको अप्लाई करना है। ये ध्यान रखना है कि जो साइड की ये साइड वॉल है वहाँ पे स्पेस नहीं रहना चाहिए, लेकिन नहीं तो फाइनल लुक अच्छा नहीं आएगा। फिर हमने का ग्लू डालना है, उसको चारों साइड पे फैला लेना है और हल्के से रख देना है। ध्यान रखना है कि जो टिप हम ये अप्लाई कर रहे हैं उसको 5 to 6-7 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है ताकि हमारा जो ग्लू है ना अच्छे से सेट हो जाए। फिर हमने जो साइड में ग्लू कई बार नीचे चला जाता है तो हमें थोड़ा स्टिकी लगता है, हैवीपन लगता है, उससे टूथपिक से हमने उसको हटा देना है। फिर हमने टिप कटर लेना है और लेंथ के अकॉर्डिंग, क्लाइंट को कितनी लेंथ चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको कट करेंगे टिप कटर की हेल्प से। ध्यान रखना है कि जितनी हमें लेंथ चाहिए उतनी एक्यूरेट करनी है। हल्का सा बड़ा रख सकते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत शेप में भी छोटा हो जाता है। फिर हमने जो ये लाइन है जहाँ से हमने टिप को अप्लाई किया है इसको मर्ज करना है। मर्ज लाइन बोलते हैं इसको। अच्छे से इसको मर्ज कर देना है। इससे ऐसे लगेगा कि टिप और वो एक लेवल के हो जाएंगे। मर्ज करने के बाद हमने जो शेप बनानी है उसके अकॉर्डिंग देखना है, क्लाइंट से पूछना है कि हमने कौन सी शेप बनानी है। तो हमें एलिमेंट शेप चाहिए है, ओवल एलिमेंट का मेड होता है, तो हम सीजर की हेल्प से थोड़ा कट कर लेंगे और फाइलर से फिर हम अच्छे से शेप बना देंगे। फाइलर हमें ऐसे यूज़ करना है साइड से बिल्कुल कि जो बिल्कुल साइड वॉल है वहाँ से एकदम से एक्यूरेट हमारी शेप बन जाए। और हमारी शेप बन के रेडी हो गई है। अब हम इसको बिल्कुल अच्छे से फाइनल लुक दे देते हैं और डस्ट आउट कर देते हैं। उसके बाद हम सॉफ्ट बफर यूज़ करेंगे, जो नीचे डस्ट रह जाती है उसको निकालेंगे ताकि जो हम उसके बाद वाला प्रोडक्ट अप्लाई करें वो एकदम नीट एंड क्लीन है। अब हम एक्रेलिक पाउडर लेंगे, डेपेंडिस लेंगे, इसको डेपेंडिस बोलते हैं। और ये अपना ब्रश है एक्रेलिक अप्लाई करने का जिसका नंबर है 10। ये टिश्यू पेपर है और इसके लिए एक हमें चाहिए होगा मोनोमर। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग से ढक्कन में निकाल लेंगे। जैसे हमारा कई बार जो मोनोमर के ड्रॉप गिर जाते हैं तो एक्रेलिक पाउडर खत्म है। ये मोनोमर है, एक्रेलिक पाउडर ख़राब हो जाता है, इसलिए हम इसको अलग से ढक्कन में निकाल लेंगे और जो डेपेंडिस है उसमें हम मोनोमर को निकाल लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने जो ब्रश है उसको मोनोमर में अप्लाई करना है। उसमें बिल्कुल ना के बराबर मोनोमर होगा और सिंपल बिना एक्रेलिक पाउडर के अपने नेल पे उसको अप्लाई करना है। ध्यान रखना है कि उसमें जो वैसे अप्लाई कर रहे हैं मोनोमर, इसमें एक्रेलिक पाउडर ना हो। फिर हम अभी एक्रेलिक पाउडर लगाएंगे और आप देख पा रहे हैं कि हमने कैसे मोनोमर लिया है और उसको बिल्कुल बीच में रखना है। पहले जो एक हमने ब्रश में एक्रेलिक पाउडर उठाया है, जो उसकी बोल उठाई है, उसको बीच में रख के बिल्कुल हल्के हाथ से, ये नहीं कि बिल्कुल हमने प्रेस डालना है, हल्के हाथ से उसको सेपरेट कर देना है। फिर हम सेकंड बोल उठाएंगे और उसको क्यूटिकल एरिया में ऐसे रखेंगे कि पीछे से जो मून है ना हमारा, उसमें बिल्कुल एक फिनिश लाइन बने। क्योंकि अगर हमारी फिनिशिंग लाइन नहीं बनी तो हमें जो फाइलर है उसकी हेल्प से उसको एक फाइन लाइन देनी पड़ेगी, जिससे कई बार क्या होता है कि क्यूटिकल में फाइलर वगैरह लग जाता है। तो हमने ध्यान रखना है कि लगाते टाइम ही हम इतना नीट एंड क्लीन वर्क करें, हमारा फाइलिंग में टाइम ही ना जाए। फिर अगर हमें कहीं से लग रहा है कि डेंट्स या बम्प्स लग रहे हैं तो हम वहाँ पे अगेन अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एक्रेलिक अप्लाई करने की प्रोसेस है 2 या 3 बोल में हो जाती है। गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लास्ट तक बने रहना और लाइक करना, कमेंट करना। कुछ भी आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। फिर हमने जैसे अप्लाई कर दिया तो हम उसको बफिंग करनी है। ध्यान रखना है कि जैसे हम 10 फिंगर पे अप्लाई कर रहे हैं
तब तक हम जिस हैंड्स पे हम अप्लाई करेंगे उस हैंड से ही स्टार्ट करना है। एक्रिलिक एयर ड्राई होता है, इसको ड्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको अपने आप ये ड्राई हो जाता है। सबसे पहले हमें फिर बफर लेके उससे शेप बनानी है, अच्छे से उसको स्मूथ करना है। जो भी हमारा थोड़ा अनइवन लग जाता है, उबड़ खाबड़ लग जाता है, उससे अच्छे से हमने शेप बनानी है। फिर हमने सॉफ्ट बफर लेके वही अपना अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है, क्योंकि इसके बाद हम अप्लाई करने जा रहे हैं जेल पॉलिश। तो मैंने जैसे आप देख पा रहे हो कि दूसरी फिंगर पे ये वाला कलर बड़ा ट्रेंड में ये अप्लाई करके है, तो मैं इसी पे ये अप्लाई कर रही हूँ। हमने बिल्कुल जो फर्स्ट लेयर है उसमें ना के बराबर प्रोडक्ट लेना है, और बिल्कुल अगर थोड़ा बहुत फालतू प्रोडक्ट निकल गया हम तो आगे की साइड लगाना है, ताकि हमारे क्यूटिकल एरिया में ज़्यादा प्रोडक्ट ना जाए। अगर प्रोडक्ट कम होगा फर्स्ट लेयर में तो हमारी जो जेल पॉलिश है वो कभी पील ऑफ नहीं होगी, एकदम से वो 20 डेज़ 25 डेज़ 1 मंथ आराम से स्टे करेगा। उसको आगे से हमने अच्छे से लॉक कर देना है। फर्स्ट लेयर है उसको 60 सेकंड के लिए क्योर करवाना है। फिर हमने सेकंड लेयर अप्लाई करनी है। सेकंड लेयर में हमने ध्यान रखना है कि बिल्कुल फिनिश लुक आए, कहीं भी ऐसे ना लगे कि अच्छे से अप्लाई नहीं हो। सेकंड लेयर को हमने कम से कम 100 सेकंड क्योर करना है, और उसके बाद हमने टॉप कोट अप्लाई कर देना है। टॉप कोट को भी अगर हम बिल्कुल कम टॉप कोट लेते हैं तो आपने देखा होगा जो करते हैं तो डॉट डॉट से बन जाते हैं। टॉप कोट की क्वांटिटी हमेशा हमें थोड़ी ज़्यादा रखनी होती है, बिल्कुल स्मूथ लुक आना चाहिए एकदम फाइनल। टॉप कोट को भी हमने 120 सेकंड क्योर करना होता है, और उसके बाद हमारा ये नेल रेडी हो गया। अब हम इसमें क्यूटिकल ऑयल लगा देते हैं। ठीक है, होप है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप अपना प्यार ऐसे मुझे देते रहे, ताकि मैं और एक्साइट होकर आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू, बाय।